बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सेक्शन की। और वो सेक्शन बच्चों कौन सा होने वाला है? बी सेक्शन होने वाला है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसका सेक्शन ए अपलोड हो चुका है। और ये बच्चों कौन सा सैंपल पेपर है? ये है हमारा ओसवाल का स्टैंडर्ड सैंपल पेपर। ठीक है, कौन सा है सैंपल पेपर? इस ओसवाल का स्टैंडर्ड सैंपल पेपर, जिसको हम सेकेंड जो सेक्शन ए है वो हम अपलोड कर चुके हैं। जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सेक्शन बी की, जिसमें बच्चों हम कौन से क्वेश्चंस को देखेंगे? 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। और कितने मार्क वाले क्वेश्चंस को देखेंगे? 2 मार्क वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो जरूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए सब कुछ अपलोड हो रहा है, जैसे कि वन शॉट और क्या बच्चों, माइंड मैप। क्या बच्चों? माइंड मैप और पीवाईक्यूज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ऑल्सो क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक चेक करना है, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो इसकी जो सारी पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मैजिक बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन, ओसवाल के अलावा और भी हम बहुत सारे पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, जैसे कि एडुकार्ट हो गया, अरिहंत हो गया, और भी बहुत सारे सैम्पल पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले ओसवाल के स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर को। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे बच्चों करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। और जो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है क्या? इफ 49x प्लस 51y इक्वल 499। ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दे रखे हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, 2 वेरिएबल्स। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कौन से मेथड से करना है। ठीक है, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन में। ये जैसे कि ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, ये हमने वन शॉट वीडियो में करा था, याद हो तो? जिन जिन बच्चों को याद होगा, जिस जिस बच्चे ने इस चैप्टर की वीडियो देखी होगी, वन शॉट वीडियो, अगर नहीं देखी तो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर सेम मतलब सिर्फ क्या थे, नंबर शीट से क्वेश्चन ऐसे ही था, उसको भी मैंने इसी ट्रिक से बताया था। तो चलो करते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होगी? क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे बहुत ज्यादा लेंथी पहुंच जाएगा, ये 2 मार्क वाला क्वेश्चन फिर रहेगा नहीं, फिर वो आप 5 मार्क का क्वेश्चन बना देंगे। इसलिए मैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसको कराऊंगी। ठीक है, अब सुनो इसमें ट्रिक कैसे लेगी और हमें कब पता चलेगा इसमें यही ट्रिक लेगी। सुनो, जब भी इस तरह से आपको नंबर दिखे कि 49x है यहाँ पे या 51 है, 51y है। ठीक है, यहाँ पर जो x के साथ क्या है, 49 है, और जो दूसरी इक्वेशन में है वो y के साथ 49 है। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? कि 49 जो है इधर इस वाली इक्वेशन में, पहली इक्वेशन ये है हमारी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारी है, पहली वाली इक्वेशन में x के साथ 49 है, सेकंड वाली इक्वेशन में y के साथ 49 है। ठीक है, पहली बात ये नोट कर ली। दूसरी बात कि यहाँ पर देखो y के साथ 51 है, लेकिन इधर जो है 51 जो है वो x के साथ है। तो जैसे ऐसे नंबर्स क्या हो, एक्सचेंज हो, मतलब इधर x के साथ और उधर y के साथ, इधर y के साथ और इधर x के साथ। अगर इस तरह से आपको दिखे तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है जो मैं आगे कराने वाली हूँ। क्लियर हो गई बात? ये तो आपको समझ आया कौन से मेथड में आपको यूज करना है, जो x और y की वैल्यूज को, मतलब x के साथ 49 है, यहाँ पर y के साथ है, यहाँ पर y के साथ है, यहाँ पर x के साथ है। क्लियर? चलो अब क्या यूज करना है वो भी देख लेते हैं। अब सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। देन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगे, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? सबसे पहले बिना सब्स्टिट्यूशन, मतलब अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, उस स्टेप के बाद लगाएंगे। पहले स्टेप क्या करेंगे, जैसे कि मैं बता रही हूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। आ जाओ, बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक से नहीं करते तो आपकी बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, जैसे कि मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो इस ट्रिक को जरूर याद रखें। 49x है, प्लस में 51y है, इक्वल में कितना है, 499। दूसरी क्या है बच्चों, 51x है, प्लस में 499y है, इक्वल में 501। क्लियर हो गई? पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इनके साथ करने क्या वाले हैं? इनके साथ करने वाले हैं ऐड बोथ इक्वेशंस। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? अब ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, जैसे कि आप जानते हैं कैसे ऐड करते हैं। सिंपल ऐड करना है, 49x प्लस में 51y इक्वल में 499, 51x प्लस में 499y इक्वल में 501। ऐड करो। ठीक है,
आ जाओ, ये आ जाएगा बच्चों 9 और 1 10, ये आ जाएगा हमारा 100। कितना आ जाएगा 100। सेम यहाँ पर भी 100y आएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 1 10, एक कैरी हुआ, फिर ये आ गया हमारा 1000। कितना आ गया बच्चों 1000। अब एक काम इसमें हम कर सकते हैं कि इधर से बच्चों हम 100 कॉमन निकाल, इधर से हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो। 100 जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा x प्लस में y इक्वल में 1000 बचा। ठीक है, इस दो से ये दो गए, बचा क्या x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 10। तो हमारी जो ये तीसरी इक्वेशन आई, ये क्या है बच्चों हमारी तीसरी इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे पहला ऐड हो गया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों पार्टी, सब्ट्रैक्ट। आ जाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, यार गाना सरस लिख देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड माइनस कर दो, 49x प्लस में 51y इक्वल है 499। ठीक है, ये आ जाएगा 51x प्लस का 499y 419 49y 499 कह रही हूँ 501। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, अब माइनस करा तो माइनस करके भी दिखा देते हैं। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y इक्वल में माइनस का 2। समझ आई बात। अब सुनो बहुत ध्यान से, एक काम करो, 2 का मान आ रहा है, 2 बाहर निकालो। यहाँ बचा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में माइनस का 2। इस 2 से ये 2 गया ना। ठीक है, अब माइनस का x प्लस का y इक्वल है माइनस का 1। अब मैं क्या काम करूंगी, इस x को पॉजिटिव बनाऊंगी। क्या करूंगी, इस x को पॉजिटिव में बनाने वाली हूँ। अब जब पॉजिटिव बनाएंगे, या चलो पॉजिटिव में बनाओ, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको बच्चा ऐसे ही छोड़ दो, क्यों इतना झंझट वाला। अब ये आ गई हमारी चौथी इक्वेशन। क्या आ गई, चौथी। अब देख रहे होंगे ये हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, एक्स और वाई की फॉर्म है, और ये कहाँ से आई है, इन्हीं से आई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। आओ जरा बहुत ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये, मैं लगाऊंगी एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन चेंज है। प्लस माइनस, ये आ गया हमारा 2y और ये आ गया हमारा 9। कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है, अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, नीचे जब डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 9/2। कितना आ गया, 9/2। क्लियर। अब ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसमें पुट कर देती हूँ। ठीक है, ये आ गया x प्लस 9/2 इक्वल में बच्चों कितना आया, 10। प्लस का था उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे, ये आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20 माइनस का 9, तो ये आ गया हमारा 11/2। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 11/2 आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 9/2। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी बात। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक थी जो कि आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये वाली चीज हो, जब भी आपको ये चीज दिखे, ये अप्लाई कर देना। आंसर देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर हो गया, बिना किसी कैलकुलेशन के। यहाँ पर भी कितनी इजी कैलकुलेशन दी, लेकिन अगर आप इसको सीधा डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन जा सकती है। आंसर उससे भी सही आएगा, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कम टाइम लगा के जल्दी जल्दी करना। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये हमारा आंसर आ गया। इसकी मैं मार्किंग स्कीम भी है, आपको बताते चलती हूँ कि कैसे कैसे इनकी मार्किंग स्कीम दे रखी है। सबसे पहली बात, एक सेकेंड, सीधा सीधा डायरेक्ट, अच्छा सीधा डायरेक्ट इन्होंने ये मेथड कर दिया, सीधा डायरेक्ट इन्होंने ये मेथड कर दिया कि 10 से उसको डिवाइड ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया एडिंग द 2 इक्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय 10, तो इनको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं, इतना ये हमारा क्या हो गया, मार्क्स मिल गए इसमें। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बच्चों मुझे बिल्कुल देखा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये बच्चों हमने वन शॉट वीडियो में भी करा था, ट्राइंगल्स की।
ठीक है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से रखना है, अच्छे से समझना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर बिलो एडी अपॉन में ए, एडी अपॉन में ए ई बोल रखा है, ठीक है, एसी अपॉन में बच्चों क्या बोल रखा है, बीडी बोल रखा है, एसी अपॉन में दिस साइड बीडी बोल रखा है, क्लियर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब शो दैट ट्राइंगल बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को लिख लेते हैं कि हमें लाना क्या है। आओ, इन ट्राइंगल बी ए ई एंड ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, सी ए डी, ये दो ट्राइंगल है ना। तो ध्यान से देखते हैं इन ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल पे पहले फोकस मारते हैं, बी ए ई एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और दूसरा बच्चों ट्राइंगल हो गया हमारा सी ए डी, मतलब बड़ा वाला, ठीक है, एक छोटा वाला हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप देखें कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, साइड्स को ले सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ, साइड्स। अब साइड को कैसे लेंगे, पहले देखते हैं कि इसी की साइड्स है या नहीं है। एडी अपॉन में ए, बड़े वाले साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, एंड ए ई अप छोटे वाले साइड, ठीक है, ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें ए सी, ठीक है भाई, बड़े वाले की ट्राइंगल की साइड्स हो गई। अब छोटे वाले ट्राइंगल की भी साइड होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, यहाँ पर आ रहा है बी डी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधा सीधा हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, बाय ऐसे ऐसे लगा दो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 की भी मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है। एंगल 1 हमारा इस छोटे वाले ट्राइंगल का साइड हो गया, एंगल हो गया, ठीक है, ये चलो बड़े वाले का हो गया, ठीक है, जिसका ही मान लेता है। अब अगर छोटे वाले का मानते हैं, क्योंकि एंगल 2 यहाँ पर है, ठीक है, मतलब बड़े वाले छोटे वाले ट्राइंगल से बाहर है। अब इसकी बात देखते हैं, यहाँ पर जरा देखो, ये पूरे में नहीं आ रहा, ये पूरे में नहीं आ रहा है, सिर्फ हाफ में आ रहा है। अगर ये पूरे में आता तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल हो जाता, लेकिन वो सिर्फ हाफ आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं मान सकते। अब इसका कुछ यूज तो होगा, इसका कुछ यूज तो होगा जब ये दिया गया तो। ध्यान से सुनो, इस ट्राइंगल की बात देखते हैं। कौन सा ट्राइंगल बच्चों, बी, अरे भाई ट्राइंगल बी ए डी की बात सुनो, ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, ध्यान से देखो, इधर मैं बना देती हूँ, ये रहा बी ए डी, यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 2 है। अब ध्यान से सुनो, अब हमें मालूम है कि ट्राइंगल है बी ए डी और इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, मतलब अपोजिट एंगल इससे इक्वल है। जब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो सकती है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि अब इस बात को हटा दो फिलहाल, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बी ए जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। कह सकते हैं ना, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब जब ये वाली बात आ गई तो मैं यहाँ पर पहले प्रॉपर लिख देती, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन opposite sides are also equal, क्लियर। अब ध्यान से देखो, इस पे नजर दो, इसको देखते हैं, इसको पकड़ती हूँ, क्या लिखा है, ए डी अपॉन में ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी डी लिखा है। अब इस बी डी की जगह मैं बी ए लिख सकती हूँ, बी डी बी ए के इक्वल है, तो बी डी की जगह हम बी ए को रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर दो, आ जाओ। और जरा ध्यान से देखो कि ए डी अपॉन में बच्चों ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या कर देती हूँ, मैं बी ए कर देती हूँ। अब देखो, अब साइड से, अब ध्यान से साइड से देखो, वो तो सही थी, वो तो अभी हमने चेक करी, इस वाली को देखते हैं। ए सी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड एंड बी ए छोटे वाले ट्राइंगल की साइड आ गई इक्वल, समझो ना यार, ए डी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड हो गई, अपॉन में दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड आती है, ये ए ई हो गई, ठीक है। फिर वो उस साइड राइट हैंड साइड बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर, फिर नीचे बी ए साइड आ गई, पहले नहीं आ रही थी, पहले बी डी आ रही थी। अगर बी डी की जगह हमने बी ए रख दिया तो वो तो इक्वल हो गए। अब ध्यान से सुनो, अब ये हमारी दो साइड्स हो गई, क्या हो गई बच्चों, दो साइड। अब एक और चीज ढूंढनी है, तो साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए, साइड तो हमें मिलने से रही, अब एंगल को ढूंढ लेते हैं। जरा ध्यान से सुनो कि सी ए डी में सी ए डी में एंगल 1 है, मतलब एंगल ए है,
है ना। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी अगर मैं बात करूं बी ए ई ट्राइंगल में भी एंगल ए है, तो मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल ए या एंगल 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इक्वल है, मतलब कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें एक एंगल भी मिल गया। अब जब एंगल मिल गया तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर लिख लेना इन ट्राइंगल बी ए ई एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा है, सी ए डी। ठीक है, अब क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि बाय एस ए एस, दो साइड्स और एक एंगल से हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, छोटी सी बात थी, इसे बस आपको चेक करना है कि इसी की ट्राइंगल की साइड से रखी है जो हमें सिमिलर करना है। ठीक है, पहले चेक करना है, क्योंकि आंख बंद करके बच्चे लिख देते हैं हाँ हमें तो दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, लिख दो, यही होगा, लेकिन चेक जरूर करना है। ठीक है, आ जाओ, देखो मार्किंग स्कीम सबसे पहले है जो हमने ए बी और बी डी करा है, इसका हाफ मार्क है, फिर ये जो है स्टेप करा है इसका भी हाफ मार्क, तो हर एक स्टेप के आपके मार्क्स हैं। ठीक है, देन इसके भी हाफ मार्क्स, मतलब इन दोनों के, फिर ट्राइंगल को सिमिलर करने के भी क्या है, ये हाफ मार्क्स है। और ये भी आपको लिखना है कि ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हमारा ट्राइंगल सिमिलर हुआ है। ओके, आ जाओ भाई, सर्कल का क्वेश्चन, मस्त सा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, वो रखा है फाइंड ए क्यू बी, दिस एंगल हमें फाइंड करना है, ये हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो रखा है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, टेंजेंट से याद आता है, अब एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट पास होती है तो हमें याद आता है कि वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और उसमें और भी बातें याद करनी थी, और भी बातें क्या थी कि हमारी सेंटर से रेडियस जा रही है तो ये 90 डिग्री बनाती है, ये भी क्या बनाती है 90 डिग्री, और हमें मालूम है इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। जब भी ये बात याद आए, मतलब जब भी ये दिखे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास हो रही है, तो ये सारी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए एकदम। ठीक है, अब ठीक है, अब बोला गया है कि ए पी बी, मतलब ये वाला जो एंगल है 75 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों, 75 दे रखा है। क्लियर, तो हम ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। ये कितना हो गया हमारा, लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस में कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू कितना, या सीधा सीधा ये ना करो, इन दोनों का सम लिख देते हैं। ठीक है, ए पी बी प्लस में ए ओ बी 180। ठीक है, हमें मालूम है ये कितना है, 75 है, तो 75 लिख दो, ए ओ बी इज इक्वल टू 180, प्लस का 75 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 75 गए। ठीक है, ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया हमारा 105, कितना आ गया, ए ओ बी हमारा 105 आ गया। अब एक बात ध्यान सुनो कि हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में ही पढ़ा था, और ये 10th क्लास में भी आओ, वैसी बात है कि हमारे एक सेंटर से बनने वाला एंगल और सर्कमफ्रेंस है, उसी उससे सर्कमफ्रेंस पे टच होने वाला एंगल, उसी उससे सर्कमफ्रेंस पे टच होने वाला एंगल अगर मान लो एक्स है, तो ये हो जाता है इसका 2 टाइम्स, क्या हो जाता है इसका 2 टाइम्स हो जाता है। याद आई ना बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, सुनो ध्यान से, कि ए 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू किसके होगा, ए क्यू बी के होगा। ये मल्टीप्लाई में नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड में ले आओ, किसके, ए क्यू बी के। ठीक है, अब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ए ओ बी बच्चों कितना है, 105 है, कितना है 105। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे भाई एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, अगर सुनो दोबारा सुनो कि एंगल ए और बी और सर्कमफ्रेंस पे जो टच हो रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके हाफ हो जाएगा, इस वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके हाफ हो जाएगा। मतलब मैं लिख देती हूँ फिर समझ आएगा कि ए ओ बी जो होगा हाफ होगा किसके, ए क्यू बी के, किसके होगा बच्चों, ए क्यू बी के हाफ होगा। मतलब सॉरी, ये वाला एंगल डबल होगा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, डबल। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर कर दो, ये कितना हो गया 105 इक्वल में कितना आ गया, ए क्यू बी, जब काटोगे तो पॉइंट में आएगा, कितना आ गया 5। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा
ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा हमारा 0.5, 52.5, और ये आ गया हमारा AQB। AQB जो है वो हमारा कितना आ गया 52.5, और ये ही क्या करना था हमको, निकालना था। क्लियर? तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी, थ्योरम भी याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होती है वाली। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं आगे सॉल्यूशन। ये रहा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आप ये एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सेपरेटेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये पूरी हमारी थ्योरम। ठीक है, इसका 1 मार्क है पूरा, ध्यान से सुनो, इसका पूरा 1 मार्क है, और ये हमारा हाफ हाफ हाफ। ठीक है, तो इसलिए ये भी पूरा 90-90 आपको लिख के दिखाना है। क्लियर? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा कौन सा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बोला गया है जो मिनट हैंड है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब इससे हमें पता चलता है जो हमारी रेडियस है बच्चों वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, है ना। अब आगे बोला गया है द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 से लेकर 7:40 तक। ठीक है, हमें बताना है कि 7:05 से लेकर 7:40 तक कितना एरिया स्वेप्ट करा उसने, द एरिया बताना है। तो हमारा एरिया जो है वो क्या बनेगा, देखो फिगर बना के दिखाऊं मैं। ये रहा हमारा, ये हमारा मान लेते सेंटर है। ठीक है, ये हमारा 6 होता है, यहाँ मान लेते 7 है। ठीक है, ये हमारा 12 होगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, ये हमारा 35 होता है, फिर यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 7:05 से लेके 7:40 तक, 7:40 तक, मतलब इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। इस पूरे का हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। सबसे पहले इसके लिए थीटा पता होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए, हमें मालूम है। और ये जो है ये हमारी 6 है, ये भी बच्चों हमारी क्या है, 6 है। क्लियर? अब क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। अब हम सबको मालूम है, हम सबको ये मालूम है कि 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। अगर मैं 1 मिनट का निकालूं, किसका निकालूं, 1 मिनट का, तो इसको नीचे ले जाते हैं, 1 मिनट का 60 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से 60 अपन में कितना आ गया, 60 आ गया। जब काटा तो 1 मिनट में कितना डिग्री उसने करा, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना हुआ, 6 डिग्री। अब 7:05 से, यहाँ 5 मिनट पे था। ठीक है, यहाँ पर आ गया 7:40 पे, तो कितना उसने वो करा, मतलब कितने मिनट हुआ, 35 मिनट हुआ। ठीक है, तुम्हें 35 मिनट का निकालना है, ये 1 मिनट का था, हमें कितने मिनट का निकालना है, 35 मिनट का। तो हम 35 से कर देते हैं, 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 35 मिनट का हमारा 5 6 30। ठीक है, 6 18 18 19 20 21, कितना आ गया, 210। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, अब हमें पता चल गया कि डिग्री कितनी है, सॉरी थीटा हमें मालूम हो गया, हमें रेडियस भी मालूम हो गई। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अब सबको मालूम है थीटा अपॉन में 360 होता है, इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है ना। थीटा कितना है, 210 अपॉन में 360, इंटू में पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो कुछ भी, मतलब 22/7 रख दो। आर हमारा 6 और 6, समझ आ रही क्या बन रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो बन रहा है 2 रेडियस से, है ना। काट दो जरा, इससे ये गया 7 या 21 12। ठीक है, फिर 6 दूनी 12, काटो 3। ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा, 3 2 6, 3 2 6, तो कितना एरिया आ गया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई, 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 7:40 की जगह 7:50 कर देगा, फिर उसका बता देना, पूरा 45 मिनट्स हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, बस ये मिनट का फर्क आ जाएगा, मिनट के मतलब डिग्री का फर्क आ जाएगा, थीटा का फर्क आ जाएगा। ठीक है, मतलब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर थीटा का फर्क आएगा ही आएगा। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है इन द गिवन फिगर एरिया हैज बीन ड्रॉन, यहाँ पर नहीं पार्ट शेड हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, पार्ट शेड हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हमारे 4 एरिया ऑफ सेक्टर बन रहे हैं। क्या बन रहा है, 4 एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस चारों एरिया ऑफ सेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब मिलाएंगे ना, तो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है,
बोल रखा है जिसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है विद वर्टिसेस ABCD ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब इनका हमें एरिया निकालना है चारों का, किसका, चारों का। अब एरिया ऑफ सेक्टर है, थीटा हमें मालूम नहीं है, ठीक है, थीटा हमें मालूम नहीं है, तो आ जाओ करते हैं नेक्स्ट उस पे कर ले। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, चारों का ऐड कर देते हैं, चारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। थीटा अपॉन में 360, पहले थीटा 1 मान लेते हैं, इनटू में पाई आर स्क्वायर। देखो जरा आर हमारी कितनी है, आर हमें मालूम है कितनी है, 7 है, तो 7 लगा दो, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस थीटा 2, 4 है ना, ठीक है, पाई 7 का स्क्वायर, फिर थीटा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 360 इंटू में पाई 7 का स्क्वायर प्लस थीटा 4 अपॉन में 360 इंटू में पाई 7 का स्क्वायर। अब एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इन सारे थीटा को मतलब सबको ऐड कर देना, बेस सेम है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऊपर ऊपर, कैसे, थीटा 1। और हम क्या काम कर सकते हैं, जो पाई 7 स्क्वायर है इनको भी क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, पहले इसको कॉमन निकालते हैं, 7 स्क्वायर है, ठीक है, क्या आया यहाँ पर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 अपॉन में 360, क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया चारों अगर हम सेक्टर को ऐड करेंगे, इस तरह से सेक्टर बन रहा है ना, ठीक है, ठीक है, इस तरह से सेक्टर बन रहा है, चारों को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो ये जो सर्कल आएगा कितने डिग्री का आएगा, मतलब जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री आएगा, 360 का आएगा, तो चारों को अगर ऐड करके हम क्या लिख देते हैं, 360 लिख देते हैं। इस पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7, 7 इंटू में 7 और ये भी आ गया 360 अपॉन में 360, इससे तो पूरा गया, 7 से 7 गया और एक और है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 154। और सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें चारों का क्या बताना था, एरिया बताना था, तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्या काम करा, इस पाई 7 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, देन फिर ऐड करा, ठीक है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया वाला, देख लो भाई, इस तरह से हमारी मार्किंग स्कीम दे रखी है 35 मिनट, और इस तरह से ही आपको पूरा लिख के आना है, पूरा आपको लिख के आना है, इसको अच्छे तरीके से देख लो, वैसे तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसका भी देख लो, एरिया ऑफ दिस सेक्टर विद सेंटर ए, एरिया ऑफ दिस सेक्टर विद सेंटर बी, एरिया ऑफ दिस सेक्टर विद सेंटर सी एंड डी, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, फिर तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं। आ जाओ, अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन पे, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुके हैं 1 शॉट वीडियो में। आओ क्या बोलता है, ध्यान से सुनते, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी, ठीक है, क्या है, साइन A प्लस बी इक्वल में क्या है 1 है। अब एक काम करना पड़ेगा, एक काम क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि 1 पे हम चेक कर, मतलब 1 एक ऐसी वैल्यू है साइन में आती है, अब किस कौन से उस पे आती है, 90 पे आती है, 45 पे आती है, किस पे आती है, तो ये आती है बच्चों हमारी साइन 90 पे, तो हम इसको ना साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, किसकी फॉर्म में लिख दिया मैंने, साइन 90 लिख दिया, ठीक है भाई, लिख दिया। अब इस साइन से साइन कट जाएगा, काट के नहीं दिखाते, सिर्फ ये कटता है, A प्लस बी जो आ गया वो मेरा कितना आ गया, 90 आ गया, पहली इक्वेशन मेरी ये बन गई, क्लियर बात। अब नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट वाली हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos A माइनस बी, अब √3/2 है, क्या है बच्चों, √3/2 है। अब देखिए cos की किस वैल्यू पे √3/2 हमारा आता है, जैसे कि सबको मालूम है cos 30 पे आता है, तो cos 30 लिख दो। अब इस cos से cos गया, A माइनस बी कितना आ गया, 30 आ गया। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को एलिमिनेट करो और क्या कर लो, A और B निकाल लो, आ जाओ, 90 A माइनस बी हमारा हो गया 30, ठीक है, इसको करा, ये आ गया 2 है और ये आ गया हमारा 90 और 30 से आ गया 120, काटा, A की वैल्यू आ गई 60, A की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 60, किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा 60 माइनस का 30 और उधर जाएगा B और ये आ गई हमारी 30, B की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 30 आ गई, ठीक है। तो बस सिंपल सा था, इजी था, लेकिन इंपॉर्टेंट भी था, क्या था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी था, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट बच्चों,
नेक्स्ट बच्चों एक बार आंसर चेक कर ले, देखो 60 और 30 आ रही है, ठीक है। आओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका ऑड वाला बोल रखा है कि बताओ एन एक्यूट एंगल, मतलब थीटा क्या होगा, थीटा हमारा क्या होगा। अब क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है माइनस साइन थीटा दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल में 1 माइनस √3 1 प्लस में √3, ठीक है। अब इसमें एक काम भी कर सकते हैं कि हम इसको रैशनलाइज कर लें, लेकिन रैशनलाइज से बहुत लंबा पहुंच जाएगा, फिर वो 2 मार्क वाला रहेगा नहीं। इसके लिए फिर से हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बाय कॉस थीटा से। किससे करेंगे, बाय कॉस थीटा, ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में बच्चों अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। उधर ऐसे रहने दो 1 माइनस का √3 अपॉन में 1 प्लस में √3। क्लियर हो रही बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये इससे तो ये 1 गया, इससे 1 गया, 1 आया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा तो कितना आएगा, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा लगा दो, अपॉन में 1 प्लस में टेन थीटा, ये आ गया 1 माइनस का √3 1 प्लस में √3। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो, फिर से वही आ गई। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते थे, यहाँ कॉस थीटा था, यहाँ पर 1 था, लेकिन अब इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, माइनस है, माइनस है, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। सेम यहाँ पर भी 1 है, प्लस है, प्लस है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग से हमने निकाला कि टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, √3 के। लेकिन हमें क्या निकालनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या काम करेंगे, टेन थीटा हमें मालूम है किस पे आता है, 1060 पे आता है, 10 से 10 गया, जो थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 60। बोला गया था एक्यूट एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल आपको नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। देखो जरा, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑन कंपैरिजन, जो कि आपको ये निकल के आ गया। क्लियर, चलो बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा सेक्शन बी, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसमें थे हमारे कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, 25, जिसमें हमने और के भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे थे। आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा सेक्शन बी, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे बच्चों सेक्शन सी में, इसी का सेक्शन सी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।